हिड़मा को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग उसे हीरो के तौर पर बता रहे हैं तो कुछ लोग उसे विलन बता रहे हैं। जो व्यक्ति उसे हीरो बता रहा है उसके पास भी उतने तर्क है जो उसे हीरो बना सके, और जो व्यक्ति उसे विलन बता रहा है उनके पास भी उतने तर्क है जो उसे विलन बना सके। तो आइए जानते हैं डिटेल में कि क्या थी कहानी और क्या हुआ ऐसा कि लोग उसे हीरो और विलन दोनों बना रहे हैं। तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और जानिए कहानी क्या थी डिटेल। तो एक बस्तर जंक्शन करके यूट्यूब न्यूज़ चैनल है। जब ये पोवर्टी गांव, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के सुकमा जिले में स्थित है, जब ये वहाँ जाता है और लोगों से उनकी राय पूछता है कि वो हिड़मा के बारे में क्या सोचते, तो वहीं से कुछ लोग कहते हैं कि वे हिड़मा की मौत से दुखी हैं। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने खाना तक नहीं खाया, और कुछ लोग ये कहते हैं कि वह सरकार के खिलाफ हमारी एक बुलंद आवाज़ थी। और आपने कई वायरल वीडियो में देखा भी होगा कि हिड़मा के शव से लिपट कर न जाने कितनी महिलाएं रो रही है। उसके शव देखने के लिए हजारों की भीड़ एकत्रित हो रही है। तो ऐसा क्या था कि हिड़मा को एक वहाँ के लोग हीरो बनाकर तस्वीर पेश कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये मानने से मना कर रहे हैं कि उसकी मुठभेड़ में मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि पुलिस ने हिरासत में ले जाकर उसे बाकायदा एक योजना के तहत मारा है। हालांकि ये सिर्फ आरोप है, मैं भी इस बात की कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। तो बेसिकली कहानी स्टार्ट होती है 2005 के करीब से सर्मा स्वरम अभियान से, जिसमें सरकार नक्सलवादियों को समर्पण करने के लिए कहती है, और एक एक अहिंसक आंदोलन था। पर धीरे धीरे होता क्या है कि कुछ लोग तो सरकार के साथ जुड़ जाते हैं और कुछ लोग इस अभियान के विरोध में हो जाते हैं, जो नक्सलवादियों से अपनी विचारधारा को मेल खाते हुए देखते हैं। तो होता क्या है कि ये सलमा सड़ू अभियान के तहत कुछ अहिंसक के साथ साथ हिंसक गतिविधियां भी देखी गई है। तो इसमें क्या होता है, लगभग बस्तर क्षेत्र के 500 से अधिक गांव जो आदिवासी बाहुल्य थे, वे खाली कराए जाते। तो होता क्या है कि कुछ लोग सलमा सड़ू अभियान के विरोध में रहते हैं, और वे लोग क्या करते हैं कि ये नक्सलवादी संगठनों के संपर्क में आकर नक्सलवादी संगठनों को ज्वाइन करना शुरू कर देते। और ये लोग इसलिए नक्सली संगठन ज्वाइन करते हैं कि इनका मानना था कि सरकार ने इस अभियान के तहत न केवल इनके गांव खाली करवा दिए हैं, बल्कि इनकी संस्कृति के साथ भी छेड़छाड़ की। तो होता क्या है, इस समय नवयुवक, जिसमें आप देख सकते हो हिड़मा भी था, ये संगठनों में बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी मांगों के लिए लगातार सरकार से कहते भी हैं कि आपने हमारे साथ ये गलत किया है, इस कारण हम आपसे बदला लेंगे। तो बेसिकली कुछ लोगों का मानना ये है, जो बस्तर क्षेत्र के कुछ लोग हैं और भी उस विचारधारा के समर्थक हो सकते हैं, उनका मानना ये है कि ये नक्सलवादी नहीं थे, एक हीरो थे, क्योंकि इन्होंने वहाँ जल जंगल जमीन को बचाया और सरकार की जो नाखुशी थी उसमें अपनी बातें बढ़ चढ़कर आगे रखी। कुछ लोगों का मानना ये है कि बस्तर क्षेत्र जो खनिज संपन्न क्षेत्र है, वहाँ पर खनिजों का दोहन बड़ी बड़ी कंपनियां करके मुनाफा कमा रही थी, पर इस क्षेत्र के लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही थी। इस कारण इन लोगों ने अपने खनिजों के और अपने जल जंगल के संरक्षण के लिए हथियार उठाए। हालांकि ये उन लोगों का मानना है, इसमें मेरी कोई राय नहीं। तो ये जो मैंने अभी बताया, ये उन लोगों द्वारा अपने कारण बताए जा रहे हैं जो उन्हें हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं हेमा को। हालांकि आप मुझसे पूछोगे तो मैं अपनी विचारधारा, ये जो मैं कुछ मानता हूँ, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पर मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि हीरो का मतलब ये रहता है कि वो हिंसा करे और कुछ भी करते जाए, बस वे अपनी बात मनवाते रहे, सिर्फ ये होता है हीरो का मतलब। अगर ऐसा होता तो महात्मा गांधी, जिन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था और 1922 में मात्र 20 से 25 लोग चोरा चोरी कांड के, जिसमें जनता हिंसक हुई थी, उसमें मारे जाते हैं, फिर भी वे इतना बड़ा आंदोलन वापस ले लेते हैं, जबकि उनकी कितनी आलोचना होती। माना हो सकता है कुछ लोगों को हिड़मा सही लग रहा होगा, हालांकि मैं तो एक विलेन ही मानता हूँ, क्योंकि जिसने लगभग 400 से अधिक सुरक्षा बलों को मौत के घाट उतार दिया हो और उनके साथ बिल्कुल बेरहमी के साथ व्यवहार किया हो, तो वह व्यक्ति कैसे हीरो बन सकता। हो सकता है हर व्यक्तियों का, हर वर्ग का सरकार से कुछ रहता है कि उनने ये, सरकार ने उनके साथ ये किया वो किया। हालांकि आप अपनी बात को अहिंसा के तरीके से भी रख सकते हो, पर अगर हिंसा के माध्यम से आप निर्दोष लोगों को मारने लगो, तो ये कोई हीरो वाला काम नहीं है, बल्कि विलन वाला ही काम। हिंसा कभी किसी का भला नहीं कर सकती। हिड़मा भले चाहता होगा कुछ अच्छा करना, पर उसने इतने कुकृत्य करे हैं कि वो एक अच्छा हीरो तो कभी बन ही नहीं सकता। एक विलन ही के तौर पे मैं जानूंगा और दुनिया ही उसे जानेगी। और जिन लोगों को लगता है कि वे जल जंगल जमीन का बचा रहा था, तो वे जो हथियार आ रहे थे वे कहाँ से आ रहे थे? वे भी तो कभी लकड़ी काट के बेच रहा होगा।
वे भी तो खनिजों का दोहन कर रहा होगा जैसे तैसे करके, क्योंकि हथियार के लिए, पैसे लाने के लिए कोई भी संगठन हो, वह 2 नंबर का काम तो करेगा जब उन्हें 2 नंबर के काम करना है।